जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुरभि के अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है नवरात्रि, तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि गाइज। मेरा मन था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके और सब कुछ मतलब नहा धो करके और पूजा पाठ करूं, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि गाइज मेरी बेटी को स्कूल जाना था, तो स्कूल भेजने में थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। उसको भेज करके फिर मैं मंदिर में आई। अब मैं कर रही हूँ कलश की तैयारी। आप लोग देख सकते हो, मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सा माँ के सामने रहेगा और कौन सा हमारे सामने रहेगा। नारियल का जो नुकीला होता है गाइज, वो माँ की तरफ होना चाहिए। जिधर माँ का मूर्ति होता है उस तरफ होना चाहिए, जो 3 आँख वाला होता है। और बाकी जो राउंड पार्ट होता है, राउंड वाला होता है, वो हमारे फेस मतलब इधर होना चाहिए, जिधर हम पूजा करते हैं, हमारे फेस की तरफ। देख सकते हो गाइज, एज इट इज़, मतलब जैसे मैंने रखा है वैसे ही कोशिश करना चाहिए कि रखे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही हूँ, बट मैं बचपन से ही देखते आ रही हूँ। मेरी मम्मी पूजा करती थी तो ऐसे ही रखती थी, और पंडित जी लोग भी बताते हैं कि ऐसे ही रखना चाहिए, मंदिर में भी ऐसे ही। हम आराधना का महत्व है गाइज। लास्ट वाले दिन हम विजय का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हम तीनों गुणों के परे त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितनी भी राक्षसी प्रवृत्ति हैं, उसका हनन करके विजय का उत्सव मनाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मन फंसा रहता है, उससे मन को हटा करके जीवन के जो उद्देश्य, वो आदर्श हैं, उसको निखारने के लिए यह उत्सव मनाते हैं। एक तरह से समझ लीजिए, हम अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं। हालांकि बहुत से लोग, बहुत से साधु संत का जो मानना है नवरात्रि के लिए, वो कहते हैं, बट कहीं ना कहीं गाइस सबका संदेश, सबका मैसेज सेम होता है कि हम अपने मन को शांत करते हैं। जो भी हमने किया है, अनजाने में किया है, जाने में किया है, तो ऐसा लगता है कि हम इन 9 दिनों में बिल्कुल लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ देते हैं। गाइस मेरा तो नाम भी नहीं लेने का मन करता है इन 9 दिनों में, सच बता रही हूँ। घर से सब कुछ हटा देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब इंतज़ार रहता है हमें दोनों नवरात्र का कि ये कब आएगा, और पूरी तरह से घर भी साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, मन भी स्वच्छ हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कर रही थी तैयारी, दीपक की तैयारी कर रही थी। ये सब करने में मुझे कम से कम गाइज 1-1.25 घंटा लग गया था। फूल भी बाहर से ही लेके आना था। फूल मैं गुड़हल का फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट नसीब ही नहीं है, मतलब नसीब में ही नहीं है कि मुझे मिले। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट नहीं मिलता है। अब मैं कर रही थी आरती, थोड़ा बहुत पूजा करके, क्योंकि मुझे बेटे को भी स्कूल भेजना था गाइज। बहुत ज़्यादा मन करता है कि बैठ करके 1-2 घंटा मैं यहाँ पे अध्ययन करूँ अच्छे से, मतलब पूरा मन लगा करके करूँ, बट मुझे टाइम नहीं होता है। सुबह बेटी चली जाती है, इसके बाद 9 बजे बेटे का स्कूल होता है, तो उसके लिए थोड़ा पहले जगाना पड़ता है। तो अब माइंड में गाइज ये भी था कि बेटे को जगाना है, बेटे के लिए कुछ तैयार करना है। तो बस ऐसे रहा मेरा आज का दिन ना, नवरात्रि वाला दिन, पहला दिन। तो मैं कोशिश तो कर रही थी, लेकिन लोग कहते भी हैं ना कि पूजा करते टाइम केवल पूजा करो, बट गाइज नहीं हो पाता है। जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि चलो गृहस्थी भी देख लो, पूजा भी देख लो। अब तो ये लगता है कि चलो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कर लेंगे, कोई नहीं, ये सब भी कर्म ही है। कर्म ही पूजा होता है। बस प्रसाद वगैरह मैंने लगा दिया था। अच्छा लग रहा है गाइज। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरा पूजा रूम कैसा लग रहा है। मैं रात को, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि सुबह उठूँगी, नवरात्रि का पूजा करूँगी। गाइज मैं पाठ करवाने वाली थी, बट मुझे पंडित नहीं मिले, क्योंकि ये बहुत पहले ही बुक हो जाते हैं पाठ करने के लिए। मैं चली गई थी घर, तो नवरात्रि से 2-3 दिन पहले ही आई हूँ। तो पंडित जी लोगों ने मना कर दिया था, कितने शॉर्ट नोटिस में आप बताओगे, तो नहीं हो पाएगा। चलो फिर नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। अभी जितना हो सका उतना मैंने करा। अब मेरे माइंड में चल रहा था कि चलती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का 9 दिन का फास्ट है, तो उनके लिए भी कुछ बनाना था, क्योंकि यही टाइम होता है, मॉर्निंग का ही टाइम होता है। बाकी पूरा दिन तो बिजी ही होता है, सैलून भी जाना होता है। तो माइंड में ये था कि चलो कुछ हस्बैंड के लिए भी बना दूँ, कुछ बेटे के लिए भी बना दूँ। बहुत ज़्यादा पजल हो रहा था। तो अभी मैं ये पीनट खोल रही थी कि मैं रोस्ट कर लूँ इसको। मैं पीनट को रोस्ट करूँगी, फिर मखाने को रोस्ट करूँगी। देखती हूँ कहाँ तक हो पाता है ये, क्योंकि अब बेटे का टाइम हो रहा था। ये भी अब मैं आ ही गई उसको नहला करके, उसको अब यूनिफॉर्म पहना रही थी। मैं गैस को ऑफ़ करके आ गई थी, मैं रोस्ट नहीं कर पाई थी। उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहना करके फिर मैं भेजी स्कूल। गाइस स्कूल लग रही थी ठंडी, और इसका आज फर्स्ट डे था, मतलब केजी में फर्स्ट डे था।
अभी ये नर्सरी में था, तो नर्सरी के बाद ये केजी में गया है। इसको ठंड लग रही थी, मम्मा मुझे ठंड लग रही है, जल्दी से फ़ैन ऑफ़ कर दो। मैंने फ़ैन वगैरह ऑफ़ करके ये इसका यूनिफॉर्म इसको डाल रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था कि मम्मा मैं न्यू फ्रेंड से मिलूँगा, अपने स्कूल जाऊँगा। मैं इसे पूछ भी रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बता रहा था कि मम्मा मैं न्यू फ्रेंड से मिलूँगा, न्यू मैम से मिलूँगा। गाइस ये मुझे बहुत परेशान किया है। 1 साल तो बिल्कुल स्कूल नहीं गया। एक स्कूल में इसका मैं एडमिशन कराई थी, 1 साल का पूरा फ़ीस मैंने पे कर दिया था। बट वहाँ जब भी ये जाता, बीमार हो जाता, इसको फ़ीवर हो जाता था, तो मैं उस स्कूल से निकाल करके एक कॉलोनी में छोटा सा डे केयर जो होता है उसमें डाली। उसमें भी जाने से बहुत ज़्यादा मना कर रहा था, ज़िद कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। बट जैसे तैसे मैंने इसको डाला, भेजा। फिर उसी स्कूल में 1 साल के बाद जिस स्कूल से मैंने हटाया था, फिर उसी स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया था। अब ये जाने लगा था गाइस, 2-3 महीने से बहुत अच्छे से जा रहा था, बहुत हैप्पीली जा रहा था। मेरी बेटी टचवुड बिल्कुल कभी नहीं परेशान की। वो 2 साल 3 महीने की थी और मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम स्कूल में जब भेजा था तो वो बोली मम्मा बाय, आप जाओ, आप गेट पे क्यों खड़े हो। उसके बजाय मैंने रोया था कि मैं अपनी बेटी को फ़र्स्ट टाइम छोड़ रही हूँ। बट इसने तो नाक में दम कर दिया। ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। स्कूल से आता भी है तो बोलता है कि कल स्कूल नहीं जाऊँगा, कल स्कूल नहीं जाऊँगा, मम्मा कब छुट्टी होगी। बस ऐसे ही बातें बनाता रहता है। तो आज है इसका फर्स्ट डे, तो आज जाने के लिए तो बोल रहा है कि जाऊंगा, बट देखते हैं कि क्या करता है। ये बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे किसी वगैरह कर रहा था। मेरा हाथ ही नहीं। आज स्कूल जाने फर्स्ट डे है ना, केजी में। तो चलो बैठो पहले। तो जय श्री राम दोस्तों, बोलो जोर से। जय श्री राम मम्मा। अच्छा आगे से बोलो। तो जय श्री राम दोस्तों। राम मम्मा की दोस्तों। मम्मा के दोस्तों, आज आप बताओ कहाँ जा रहे हो? स्कूल। स्कूल जा रहे हो? किस क्लास में हो? किस ब्लू? हाँ आराम से बोलो। नहीं, केजी ब्लू ना? LKG ब्लू। LKG ब्लू, ठीक है, LKG ब्लू। L फिर KG फिर ब्लू। हाँ अच्छा, ये बताओ आप कहाँ जा रहे हो आप? गाइज मैं अब आ गई थी किचन में, क्योंकि उसका लंच पैक करना था। ये मैंने बनाया था सुबह, तो बस उसी को दे रही हूँ। ये राइस था, ये प्लेन राइस बनाया हुआ था। अब इसको मैं सोच रही थी कि फटाफट पैक कर दूँ, और एक बनाना भी पैक किया हुआ था इसके लिए, क्योंकि स्कूल जा कर के खा लेगा। अभी मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे करना है मनसा देवी का दर्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन करता है गाइस कि नवरात्रों में कहीं ना कहीं देवी स्थान में जाओ तो हमारे लिए सबसे अच्छा पड़ता है और नज़दीक पड़ता है मनसा देवी। तो मैं दिमाग में अपने अपने मन में प्लान बना रही थी कि मैं जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, कब जाऊंगी। तो सारा काम मैं समेट लूँ जल्दी जल्दी, ताकि मुझे टाइम मिल जाए जाने का, क्योंकि मेरी बेटी भी आ जाती है 3 बजे तक आ जाती है वो, और बेटा आता है 1:30 बजे। तो ऐसा लग रहा था कि बेटे को ले करके और चली जाऊंगी। अभी मैं उसको पिलाऊंगी दूध। तो मैं बॉयल करूंगी गाइस कॉर्नफ्लेक्स। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि ये कौन सा डिश है, तो उसको मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि ग्राइंड करके पिला दूँ, ताकि पीछे पीछे मुझे घूमना ना पड़े, और मेरे पास इतना टाइम होता भी नहीं है। और मेरा मानना ये है कि बच्चों के अगर हम पीछे पीछे एक रोटी ले करके 1 घंटा घूमेंगे तो फिर तुरंत और दोबारा खाने का टाइम हो जाएगा। तो बच्चों की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो मैंने दोनों बच्चों के टाइम क्या किया था कि या तो सूजी, या तो मखाने, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया, मतलब जो भी होता है ना, उसको मैं बॉयल कर लेती हूँ और बॉयल करके ग्राइंड कर लेती हूँ। तो बस वही मैं कॉर्नफ्लेक्स लूँगी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स को ले करके उस दूध में बॉयल करूँगी। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करूँगी, ठंडा करके उसको पिला दूँगी। आगे दिखाऊंगी गाइस कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे बॉयल करती हूँ, उसको कैसे पिलाती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मैंने पीनट भी नहीं रोस्ट किया, मखाना भी नहीं किया, सारा काम पड़ा हुआ था। तो बस वही था, और मेड साथ साथ में लगी हुई थी। तो मतलब वो तो अपना घर का काम निपटा रही थी, व्रत का तो कुछ मैं करने नहीं देती, छूने नहीं देती हूँ। तो जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा था कि जल्दी सब कुछ हो जाए। मैं कुछ सर्च कर रही थी, मतलब मेरे माइंड में समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सर्च कर रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारा काम और मतलब बहुत चीज़ें चलती हैं। तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ चीज़ें हो जाए। तो ये मैं निकाल रही हूँ गाइस कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स निकाल करके अब इसको मैं डालूँगी दूध में, इसको मैं करूँगी बॉयल। आप लोग देख रहे हो दूध में मैं डाल रही हूँ। ये कम से कम 3 से 4 मिनट तक मैं बॉयल करती हूँ। ऐसे क्या होता है कि बच्चे के पेट में भी चला जाता है और बच्चा इरिटेट भी नहीं होता है, परेशान भी नहीं होता है, और उसको पता भी नहीं होता कि हम क्या दे रहे हैं। ऐसे अगर मैं देती हूँ आलमंड्स उसको देती हूँ तो वो नहीं खाता है, स्पिट कर देता है। तो जो भी उसको देना होता है हेल्दी, तो मैं क्या करती हूँ कि बॉयल कर देती हूँ, बॉयल करके और ग्राइंड करके
पिला देती हूँ। उसको पता नहीं चलता कि क्या है, कभी दलिया दे देती हूँ, ऐसे ऐसे कुछ उसको देते रहती हूँ। ये लग रहा था कि दूध गिर गया, बट नहीं, मैंने बचा लिया, या मैंने बचा लिया। गाइस पता है क्या, जब किचन में दूध गिरता है तो मुझे ऐसा फील होता है, मेरा मानना है कि दूध गिरने से ज़्यादा दुख नहीं होता औरतों को, बस गैस पे गिर जाता है तो वो लगता है कि अब सफाई कैसे होगी, वो टेंशन हो जाता है। तो लगता है कि कहीं भी हो ना, मैं तो आवाज़ सुन के दौड़ के आ जाती हूँ। जैसे दूध ऊपर आता है तो एक आवाज़ आती है, तो बस मैं दौड़ के आ जाती हूँ और उसको बचा लेती हूँ। तो बस अब ये होने वाला ही था, इसको मैं अब करूँगी ठंडा। किसी बड़े बर्तन में लूँगी मैं पानी में इसको रखूँगी और चलाऊँगी फ़ैन। ये हो गया, मैंने गैस ऑफ कर दिया। वो वेट कर रहा था, मम्मा भूख लगी है, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था। आज मैंने उसको रेडी वगैरह भी कर दिया है, वो बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि मम्मा जल्दी से कुछ ले आओ। बोल भी रहा था पीछे से कि मम्मा मुझे आप दूध क्यों दे रहे हो, आज मेरे लिए आपने रोटी पराठे क्यों नहीं बनाए। तो गाइज हमारे यहाँ पराठे नहीं बनाते हैं अप्रैल वाले नवरात्रि में, ना पराठे बनाते हैं, ना पूड़ी बनाते हैं, ना हलवा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं बनाते। क्योंकि हमारा जो नवमी होता है गाइज, जो हम नवमी पूजते हैं, तो उसी दिन हम कढ़ाई रखते हैं गैस पे और उसी दिन हम दाल वाली पूड़ी बनाते हैं, फिल करके स्टफ़ करके। तो मैं मतलब हम लोग सत्तू के पराठा या आलू के पराठा या किसी चीज़ के पराठा स्टफिंग वाला हम नहीं बना सकते हैं और ना ही कढ़ाई रख सकते हैं। तो बस माइंड में ये होता है कि हम ऐसा क्या बनाएं ताकि दोष भी ना हो और बच्चों के पेट में हेल्दी चला जाए। गाइस ये मैं ले रही हूँ पानी, अब इस पानी में मैं रखूँगी वही कॉर्नफ्लेक्स ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। मेरा मानना है गाइस कि एक एक मिनट जो हमारा होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे आप भले काम करके थक गए हो, रेस्ट कर रहे हो, बेड पे बैठे हो, बट आपका माइंड चलते रहना चाहिए कि हमें अब नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, हमें अब उठ करके क्या करना है। वो प्लान होना चाहिए आपके दिमाग में कि हमारा काम क्या है, अगला काम क्या है। अगर वो प्लान हो गया गाइज आपके दिमाग में तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते अपने लाइफ में। और ऐसे बैठना भी नहीं चाहिए, आप रेस्ट दे दो, बॉडी को रेस्ट दे दो, बट माइंड में सेटल करते रहो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर हम माइंड से रिलैक्स हो गए तो फिर कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अब ये 3 से 4 मिनट हो गया था, ठंडा हो गया था, मैं चेक कर रही थी कि ठंडा हो गया है। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा गर्म था, तो अब इसको मैं डालूँगी जार में डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड करूँगी। ये आवाज़ें लगा रहा था, बस बेटा आ रही हूँ, बस ऐसे ही मैं कहते जा रही थी कि बस 2 मिनट। बट मेरे बेटे को जो भूख लगती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ मुँह से कि मम्मा मुझे खाना चाहिए और मम्मा उसके आगे खाना रेडी रख भी देती हूँ मैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे भूखे हो तो उन लोगों को उसको फटाफट देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का माइंड कब डाइवर्ट हो जाता है, कब खेलने में लग जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो जैसे वो मांगे वैसे हमें खाना दे देना चाहिए। तो फटाफट मैं इसको अब देखो करने लगी हूँ, सेट करके मैं उसको ले जाऊँगी उसके पास। ये मेड है, कुछ पूछ रही थी कि दीदी मुझे कैसे सब्ज़ी काटना है, तो बस मैं फटाफट उसको बता रही थी, क्योंकि इसका भी टाइम होता है 10 बजे तक ये रहती है, 10 बजे के बाद ये चली जाती है, फिर आती है बाद में। तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, 10 बजे के बाद मुझे भी जाना होता है सलून में, तो सारा काम सुबह से आ करके ये जल्दी ये भी निपटा देती है। अब मैं जा रही हूँ उनको लेकर के दूध, अब मैं पिलाऊंगी। देखना मैं कैसे इनको दूध पिलाती हूँ। ये 5 इयर्स के होने वाले हैं, बट ऐसे ही पीते हैं जैसे मैं पिला रही हूँ। और ये बोल रहा था कि मुझे लगा दो कुछ गाना, कुछ सॉन्ग लगा दो, क्योंकि भोजपुरी चल रहा था, नवरात्रि का भोजपुरी चल रहा था, तो इसको कुछ कार्टून वोटून चाहिए था। तो बोल रहा था कि मम्मा लगा दो, बस मैं कार्टून लगाने में बिजी हो गई थी, रिमोट ढूंढ रही थी कि रिमोट कहाँ है। रिमोट मुझे मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये कहीं फेंक देता है, कभी सोफा के नीचे फेंक देता है, तो कभी डाइनिंग टेबल में रख देता है। अब मैं एक लूँगी कपड़ा, छोटा सा कपड़ा, टॉवल होता है जो, टॉवल ले करके इसके गले में लगाऊंगी। गले में इसलिए लगाती हूँ ताकि गिरे नहीं। देख रहे हो गाइस, ये रिमोट ढूंढ के ला भी दिया। अब मैं इसके पसंद का लगा करके बैठूंगी। बैठ करके इसको मैं लूँगी गोद में। गोद में लेने के बाद इसको मैं अब पिलाऊंगी दूध। दूध पिलाने के बाद अब इसको मैं भेजूंगी स्कूल। जल्दी आ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मुझे ये लगा दो वो लगा दो, इसकी सारी बातें सुनना पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा भी फेस बना लूँ गुस्से वाला तो ये बोलेगा कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, पहले हंसोगे तब आऊँगा।
तो उस टाइम और इरिटेशन होती है, मुझे और इरिटेट हो जाती हूँ कि एक तो ये आ नहीं रहा है और मैं गुस्सा हूँ और ऊपर से मैं कैसे हंसूँ। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, बट करना पड़ता है गाइज, बच्चों के लिए करना पड़ता है। आप लोग देख रहे हो मैं कैसे लेकर के इसको पिला रही हूँ। इसको मैं दूध पिला चुकी थी, अब आ गई थी मैं रोस्ट करने पीनट। पता नहीं गाइज आज हो भी पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये तीसरी बार मैंने गैस ऑन किया था पीनट रोस्ट करने के लिए। बट गाइज फाइनली हो गया, मैं रोस्ट कर दी मखाने और पीनट को रोस्ट करके। अब मैं रखूँगी एक कंटेनर में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून्ड।